हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड इज आयनिक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसमें जो अरेंजमेंट है वो BCC है, मींस बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सो एक यूनिट सेल हम कंसीडर करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्लोराइड आयंस है सीजियम क्लोराइड के वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सो क्लोराइड आयंस दे ऑक्यूपाई कॉर्नर, ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। नाउ देयर आर 8 corners. There are 8 corners. This is the first corner, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and 8th. These corners are occupied by Cl negative ions like this. अब कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो हर एक Cl नेगेटिव आयन जो है हर एक कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है दैट कंट्रीब्यूट्स 1/8. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 Cl नेगेटिव आयन in 1 unit cell of cesium chloride because हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, 8 कॉर्नर है तो 1/8 into 8 is equal to 1. So there is presence of only 1 Cl negative ion per unit cell of cesium chloride. Now where is the position of cesium ions? So cesium ions they occupy the body center. They occupy the body center. They are present at the body of the at body center of this unit cell और जिसमें कॉर्नर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है Cl नेगेटिव आयन. सो यू कैन सी है जो सीजियम आयन है इट इज ऑक्यूपाइंग बॉडी सेंटर्ड पोजीशन. अगर बात करें कितने सीजियम आयंस प्रेजेंट है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो बॉडी के सेंटर में स्फीयर या आयन प्रेजेंट होगा वो पूरे का पूरा उसी यूनिट सेल का होगा. कोई और दूसरा यूनिट सेल उस कैटायन या एनायन को शेयर नहीं कर पाता. अगर उसको वो शेयर नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो एक यूनिट सेल में पूरा फुल कंट्रीब्यूशन देगा. सो नंबर ऑफ सीजियम आयंस पर यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड इज ऑल्सो 1. तो क्लोराइड आयन भी एक है और सीजियम आयन भी एक है. तो सिंपल सा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा सीजियम क्लोराइड, जिसमें एक ही सीजियम आयन है एक ही क्लोराइड आयन है. तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सीजियम क्लोराइड. जहां तक बात है इसकी ज्योमेट्री की और कोऑर्डिनेशन नंबर की, आपको यहाँ पे दिख रहा है हर एक सीजियम के अराउंड देयर आर 8 Cl नेगेटिव आयंस, मींस क्यूबिक ज्योमेट्री. सो ज्योमेट्री जो है इसकी वो होगी क्यूबिक और जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो होगा 8. ईच सीजियम आयन यू कैन सी केयरफुली इज सराउंडेड बाय 8 Cl नेगेटिव आयंस. और एक्चुअली ये जो BCC अरेंजमेंट है आपको पहले भी हम ये बता चुके हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो सीरीज में, उसमें कि जो क्लोराइड आयंस हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे सीजियम आयंस क्योंकि बॉडी में प्रेजेंट हैं. तो इसी चीज को इलैबोरेट करने के लिए यू कैन सी हियर दिस इज द टाइप ऑफ सीजियम क्लोराइड. यू कैन सी हियर जो ये 4 नीचे स्फीयर हैं 1 2 3 4 ओके, ये इनको रिप्रेजेंट करें एंड दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है. ओके ये 4 ऊपर वाले क्लोराइड आयंस हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दीज Cl नेगेटिव आयंस. और जो सीजियम आयन है दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर. तो दिस इज सीजियम आयन जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है. बट एक्चुअली ये जो चारों स्फीयर ऊपर है या चारों स्फीयर नीचे हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, बट ये सारे स्फीयर जो सीजियम आयन है उसके कांटेक्ट में है. इन अदर वर्ड सीजियम आयन इन सभी जो 4 ऊपर क्लोराइड है और 4 नीचे क्लोराइड है सभी के कांटेक्ट में है. ओके सो एज लेंथ है क्योंकि क्यूबिक अरेंजमेंट बनेगी, आप यहाँ से भी देख सकते हो. अगर मैं इन सभी के सेंटर्स को जोड़ दूं इस तरह से, इन सभी के सेंटर्स को अगर जोड़ दिया जाए like this, तो what we will get a cubic arrangement. so एक क्यूब बनेगा. that's why हम ये पढ़ रहे हैं कि इसका जो ज्योमेट्री है वो क्यूबिक ज्योमेट्री है और उस क्यूब के जो सेंटर में सीजियम आयंस प्रेजेंट है. सो जो नेक्स्ट है इसी में चेक करेंगे हम कि डिस्टेंस कितना होगा. फिर अगर क्लोराइड आयन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो एज लेंथ किसके बराबर होगी, सीजियम आयन अगर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो उस हिसाब से डायगोनल की लेंथ क्या होगी और वहां से हम एज लेंथ और कैटायन और एनायन के बीच का जो डिस्टेंस जिसको इंटरआयनिक डिस्टेंस भी कह देते हैं उसके बीच रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे. सो अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो ये जो क्लोराइड आयन है दिस इज दिस वन, ये क्लोराइड आयन जो है
डायगनली प्रेजेंट है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और सीजियम आयन इनके बीच में प्रेजेंट। एक्चुअली दे आर टचिंग ईच अदर, क्योंकि आपको ने लास्ट जो प्रेजेंटेशन थी उसमें दिखाया जो सराउंडिंग वाले 4 ऊपर और 4 नीचे Cl नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन तो कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, बट जो सीजियम आयन है वो 4 ऊपर वाले स्फीयर और 4 नीचे वाले स्फीयर सभी के कांटेक्ट में है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे है, यू कैन सी हियर, ये एक ऊपर वाला सीजियम आयन आ गया और दिस पोजीशन, और ये सॉरी क्लोराइड आयन आ गया, और ये क्लोराइड आयन नीचे वाली पोजीशन का आ गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन इज एक्चुअली द डायगोनल लेंथ, ये वाली लेंथ होगी। कैसे इसको ड्रॉ करना है दैट आई एम गोइंग टू शो यू, सी हियर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के लिए वी नीड सम कुछ ज्योमेट्रिकल लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। एक पॉइंट हमने ये जोड़ा, एक हमने ये बॉडी के डायगोनल से लाइन पास की, और हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए है 2 राइट एंगल ट्राइंगल। सो दिस आर दी ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ABC और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ACD। सो सबसे पहले बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यू नो वेरी वेल पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की बात करते हैं। AB क्या है, इट इज द एज लेंथ, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या थी, ये एज लेंथ है। क्यूब है तो सारी लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ओके, अब बॉडी डायगोनल की बात करते हैं, तो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। इस राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें आप देखो जो AD स्क्वायर है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहां से भी AC स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कितनी आ जाएगी 2A स्क्वायर। नाउ CD आल्सो इज अ एज, तो एज लेंथ इसकी भी सेम ही आएगी, इज इक्वल टू जो सारा काउंट करके आया वो 3A स्क्वायर। सो दिस इज AD स्क्वायर, दिस इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और AD किसके बराबर आ गया यहाँ से, AD विल बी इक्वल टू √3A। सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ व्हाट वाज AD, यू कैन सी हियर, AD यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। AD बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये है डायगोनल लेंथ, और जो कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस है उसका डबल ये डायगोनल लेंथ है। मींस ऊपर मेंशन किया है, ये जो डायगोनल लेंथ है किसके बराबर है, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम इंटरआयनिक डिस्टेंस भी कह देते हैं। सो AD किसके बराबर है, AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इंटर आयनिक डिस्टेंस, 2 टाइम्स द इंटरआयनिक डिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और AD की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, द वैल्यू इज √3A, इसको पुट कर देंगे AD की जगह पे। सो वी विल गेट 2 इंटू इंटरआयनिक डिस्टेंस, 2 इंटू इंटरआयनिक डिस्टेंस। तो यहाँ से हम किसी भी न्यूमेरिकल में अगर इंटरआयनिक डिस्टेंस आपको कहा हो चेक करने के लिए, इन केस ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर्स लाइक सीजियम क्लोराइड, ठीक है, तो इंटरआयनिक डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, √3/2A। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसको यूज करके हम इंटरआयनिक डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, उन सारे आयनिक सॉलिड्स का जिनकी ज्योमेट्रीज क्यूबिक हैं। सो सीजियम क्लोराइड लाइक ज्योमेट्रीज जिनके हैं उनके लिए हमारे पास इस तरह के अरेंजमेंट्स चलेंगे। तो सीजियम क्लोराइड के साथ साथ और कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ये इस तरह के पैरामीटर्स शो करेंगे, वो है सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड, यू कैन हैव थैलियम ब्रोमाइड एंड थैलियम क्लोराइड आल्सो। तो जब भी सीजियम क्लोराइड का कोई भी आपको न्यूमेरिकल आता है, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आपको जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। और हम हर बार यहाँ पे एक प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी कर लेते हैं, हम गलत पैरामीटर्स यूज़ कर लेते हैं और गलत कैलकुलेशंस करके चले आते हैं। एक डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इस पोर्शन से, उसमें भी आप सीजियम क्लोराइड की वैल्यू Z2 नहीं पुट करोगे, ठीक है, वो Z1 ही पुट करना होता है। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज नॉट एटॉमिक नंबर लाइक दैट ऑफ जो हम +1 में पढ़ते थे।
सो Z क्या है, Z इज बेसिकली कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट प्रेजेंट है। मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि बहुत बार ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये जो कैलकुलेशन है इसमें Z1 लिखा है 2 क्यों नहीं लिखा है। सो लेट मी रेज इट ऑल। ओके, द न्यूमेरिकल इज डेंसिटी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन इज सीजियम क्लोराइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये सीजियम क्लोराइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, इट्स डेंसिटी इज 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे हम हर बार गलती करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। सो अगर डेंसिटी का न्यूमेरिकल आपको पता हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो डेंसिटी है रो जिससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम Z इंटू m ओवर एवोगैड्रोस नंबर इंटू AQ। तो यहाँ पे जनरली जो BCC की 2 वैल्यू पुट करते हैं ना, वो मेटेलिक सॉलिड्स के लिए करते हैं, नॉट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। एक चीज़ आपने ये क्लियरली याद रखनी है, ये कुछ आपको शायद इक्वेशंस याद हों, A इज इक्वल टू 2R, ये आप SCC के लिए पढ़ते हो, ठीक है। A इज इक्वल टू 2√2R, ये आप FCC के लिए पढ़ते हो। A इज इक्वल टू √3/4R, ये आप BCC के लिए पढ़ते हो। ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, ये सारे के सारे दे आर फॉर मेटेलिक सॉलिड्स, नॉट फॉर आयनिक सॉलिड्स। दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर आयनिक सॉलिड्स, लाइक जो भी हम स्टडी करते हैं NaCl, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड, KCl एटसेट्रा, उनके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर मेटेलिक सॉलिड, जहां पर सारे पार्टिकल्स एक ही साइज के हैं। आयनिक सॉलिड में सारे पार्टिकल एक ही साइज के नहीं होते, कोई बड़े साइज का है, कैटायंस अगर छोटे साइज के हो तो एनायन बड़े साइज के हो सकते हैं, यहाँ साइज सेम नहीं है। बट मेटेलिक सॉलिड, अगर मैं कॉपर का मेटल पढ़ रहा हूँ तो सारे के सारे कॉपर मेटल एटम होंगे और सभी का साइज सेम होगा। सिल्वर पढ़ेंगे तो सारे के सारे सिल्वर जो एटम्स हैं उन सभी का साइज, एटॉमिक रेडियस सेम होगा। तो ये जो फॉर्मूला है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये कहाँ अप्लाई करने हैं, वो कहाँ अप्लाई करने हैं। आयनिक सॉलिड्स के लिए वी हैव टू गो इन अदर वे, जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ। तो हम जनरली क्या करते हैं, बहुत बार सोचते थे भाई BCC ज्योमेट्री है, जो अरेंजमेंट यहाँ पे शो की हुई है, सीजियम क्लोराइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर, और हमें पता होता है इसकी BCC ज्योमेट्री है, तो हम यहाँ पे जो Z है, Z डायरेक्टली 2 पुट करके चले आते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो Z इज नॉट 2, Z इज हियर 1, बिकॉज इस पूरे स्ट्रक्चर में हम ये पहले भी बता चुके हैं, सीजियम आयंस बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट, तो कंट्रीब्यूशन 1, क्लोराइड आयंस कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, 8 कॉर्नर्स है तो ये भी 1। तो ओवरऑल अगर सीजियम क्लोराइड देखा जाए तो ये 1 ही फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट है, 2 नहीं है। तो इस क्वेश्चन में Z2 नहीं होगा, Z कितना पुट करना है, Z विल बी इक्वल टू 1। M आ जाएगा मास, सीजियम और क्लोरीन का ऐड करोगे, Na इज एवोगैड्रो नंबर, एज लेंथ आपके पास अगर यहाँ पे क्योंकि डेंसिटी दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो एज लेंथ आप निकाल सकते हो। और जब एज लेंथ निकाल ली तो ऑब्वियस सी बात है आप इंटरआयनिक डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने इसको सॉल्व किया और किसके बराबर आया था इंटरआयनिक डिस्टेंस, दैट वाज इक्वल टू √3/2 A वाज एज लेंथ। तो एज लेंथ की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से हम एज लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डेंसिटी आपको गिवन है, Z आपको पता चल गया, 1 पुट करना है इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड, M इज द मोलर मास, Na इज एवोगैड्रोस नंबर। तो बी केयरफुल इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर था सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। क्या डायगोनल रिलेशनशिप है, नॉट डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन और एनायन मीन सीजियम आयन और क्लोराइड आयन कितना आएगा, कैसे चेक करना है, वो आपको सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स अ लॉट।